बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ। अप्रॉक्सीमेटली 700 स्टूडेंट्स कनाडा से डिपोर्ट करने के हुक्म उनको सुना दिए गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, पूरी क्लैरिटी इस मामले पे जाननी बड़ी ज़रूरी है। और जसमीत जी लगातार पिछले 3 साल से स्टूडेंट्स को हमेशा यही बात कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से अपनी फाइल में अटैच कीजिए और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स को नहीं यूज़ करना वो भी जसमीत जी लगातार कहते हैं, और इस मामले में भी पूरी क्लैरिटी जसमीत जी से लेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, जब आप हुक्म हो गए हैं उनको डिपोर्ट करने के 700 स्टूडेंट्स के, क्या कोई उनकी अब मदद कर सकता है या आगे से स्टूडेंट्स की इन बातों का ख्याल रखें कि ऐसी स्थिति ना बने? सबसे सीरियस बात यह है कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, मतलब इस सिचुएशन तक हम कैसे पहुँचे कि जो बच्चे 2018 एंड 19 में गए थे वो बच्चे आज डिपोर्ट हो रहे हैं व्हेन दे अप्लाइड फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, या फिर उन्होंने अपनी पीआर के लिए फाइल लगानी थी और उनको डेपोटेशन नोटिस आए। सो इसके पीछे ये रीज़न है कि द ऑफर लेटर्स एंड द जीआईसी सर्टिफिकेट्स दे यूज्ड वर फेक। सो कनाडा का जो गवर्नमेंट है वो ये कहता है कि अगर आपकी पीआर भी हो गई है और उसके बावजूद कहीं से ऐसे पता लगता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक हैं, तो आपको डिपोर्ट किया जा सकता है अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ करते हैं। सो मेरी सारे स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो फेक डॉक्यूमेंट्स हमने कभी अपनी फाइल में लगाने ही नहीं है। एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा मास्टर्स करके इंडिया से गया था एंड जब उसने अपनी पीआर की फ़ाइल लगाई तो उसमें मास्टर्स के साथ अपनी पीआर की फ़ाइल लगाई और मास्टर्स के अपने पॉइंट्स भी क्लेम किए, बट उसे पीआर मिलने की बजाय उसे डेपोटेशन नोटिस मिला। सो वो इसलिए मिला क्योंकि कनाडा सरकार ने कहा कि जब आपने स्टूडेंट वीज़ा लिया था उसमें आपने मास्टर्स प्रोड्यूस नहीं की और पीआर लेने के टाइम आपने मास्टर्स प्रोड्यूस की, तो बच्चे को पता ही नहीं था कि उसकी स्टूडेंट वीज़ा फाइल में उसकी मास्टर्स लगी है कि नहीं लगी है। सो काइंडली गो थ्रू योर फाइल, जो एम्बेसी में फ़ाइल जा रही है उसके हम गो थ्रू करें कि उसके अंदर जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सही लगे हैं, जो आपकी मर्जी से सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, नो फेक डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड इन योर फाइल। दूसरा सुरेंद्र जी, मैं हमेशा कहता हूं बच्चों को कि जो अपनी ईमेल आईडी है कॉलेज में एम्बेसी में अपनी ईमेल आईडी भरें, अपने फॉर्म्स में अपनी ईमेल आईडी भरें, कॉलेज के फॉर्म में अपनी ईमेल आईडी भरें, ताकि जो कॉलेज से इंटरेक्शन है वो आपके साथ डायरेक्ट रहे और कोई भी आपको कोई फेक ऑफर लेटर देने की हिम्मत ही ना करे। चाहे वो जीआईसी सर्टिफिकेट है, चाहे वो कॉलेज से ऑफर लेटर है, वो आपके ईमेल आईडी पे इंटीमेशंस आए। सो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों से हम बचा जा सकता है अगर ये सारे प्रॉपर हम स्टेप्स फॉलो करेंगे और जेन्युइन कंसल्टेंट को ही हायर करें। नॉर्मली व्हेन वी हायर कंसल्टेंट्स जिनका सिर्फ मोटिव ये होता है कि आपसे पैसे लेने और वीज़ा दिलाना है, सो इट इज़ नॉट अ वीज़ा दिलाने का मोटिव नहीं होना चाहिए। आप देखो कि इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। जब बच्चे कहते हैं ना कि मेरा सिर्फ वीज़ा लवा दो, सानू होर किसी ना मतलब नहीं हैगा, तो बच्चों ਅੱਜ देख लो ये ਉਹੀ नतीजा बच्चों ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, बिकॉज उन्होंने अपने कंसल्टेंट ਨੂੰ जाके यही कहा कि मैंने वीज़ा लवा दो, चाहे जितना मर्जी दवा दो, साढ़े तो जितने मर्जी पैसे ले लो। सो ये मोटो नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स का। सो स्टूडेंट्स अपने कंसल्टेंट को ये बोलें कि हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफर लेटर दिलाई जाए और एक सीधा ऑफर लेटर्स हमारे ईमेल आईडी पे आनी चाहिए, एम्बेसी के फॉर्म्स हम चेक करें। सो ये सारी चीज़ें अगर हम चेक करेंगे तो फ्यूचर में इन ये चीज़ों से बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जसमीत जी ने बताई हैं। बड़ा ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन तरीके से लगाए जाएं। जसमीत जी, जब पीआर होती है क्या उस वक्त भी जितने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको कंसिडर करती है वहाँ की इमिग्रेशन? बिल्कुल बिल्कुल, सारी इन्फॉर्मेशन एम्बेसी के पास होती है और अब इस टाइम पे एम्बेसी सर्वे भी कर रही है, इंक्वायरी भी कर रही है स्टूडेंट्स जो कनाडा जा रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मिसयूज़ कर रहे हैं, वहाँ पहुँच के कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं करते, कॉलेजेस चेंज करते हैं, सीधा वर्क करने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं सबको समझाऊंगा कि ये गलतियाँ हम ना करें, कॉलेज चेंज बिल्कुल ना करें। अगर सीधा पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको स्टडी वीज़ा मिला है, आपको वर्क वीज़ा नहीं मिला है। इन सारी चीज़ों पे ख्याल रखना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज़रूरी है और स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसी गलती करेंगे तो कल को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। सो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स ध्यान में रखें और कोई कन्फ्यूज़न है तो जसमीत जी से, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं, 9041390412 इस नंबर पे आप तुरंत फ़ोन करें, जसमीत जी से बात करें।
और आगे से जब भी ऑफर लेटर अप्लाई करनी है तो कोशिश करें कि उस कंसल्टेंट की और ज़्यादा ध्यान दें जिसकी डायरेक्ट एसोसिएशन है वहाँ के कॉलेजेस से, वहाँ की यूनिवर्सिटी से। जिसमें जी इसका कितना फ़र्क पड़ता है जब सीधी एसोसिएशन होती है कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, डायरेक्ट एजेंट हम कह लें अगर? एक डायरेक्ट एजेंट ही आपकी डायरेक्ट फाइल अप्लाई करेगा कॉलेज में, और डायरेक्टली आपको ईमेल तभी आएगी अगर आपका एजेंट आपको डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली हम एजेंट के पास जाते हैं, वो नॉर्मली क्या प्रैक्टिस होती है कि वो आपकी एक नई ईमेल आईडी बना लेते हैं और उस ईमेल आईडी को अपने पास रख लेते हैं ताकि आपके तक इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे, और एम्बेसी से भी कोई अपडेट आता है तो अपने पास ही रखते हैं। सो इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है अगर हम डायरेक्ट एजेंट से अप्लाई करें। फिर आपको चेक करना चाहिए कि एजेंट को कितना तजुर्बा है, कितनी देर का एक्सपीरियंस है, कौन सी सर्टिफिकेशन हैं, बिकॉज सर्टिफिकेशन आर रियली नेसेसरी। जैसे RCIC मेंबर हमारे पैनल पे है, हम AIRC सर्टिफाइड है, यूरोपियन एजुकेशन एसोसिएशन के हम मेंबर हैं, ISEF के हम मेंबर हैं, एंड नॉर्मली जितने भी बड़े बड़े एजुकेशन फेयर्स बाहर लगते हैं, आई अटेंड देम एवरी ईयर। आई गो टू USA, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया टू अटेंड दीज फेयर्स, ताकि बच्चों तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। चलिए, थैंक यू सो मच। 904139 904112 इस नंबर पे फ़ोन करके आप और जानकारी हासिल करें और अप्लाई करें। थैंक यू सो मच।